मैं हूं मोहित शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इन दिनों महाराष्ट्र की जो राजनीति काफी गरमाई हुई है और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ ठाणे जिले के कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष गफूर रुमानी साहब यहाँ पे मौजूद है। तो आइए उनसे बात करें कि ये जो मौजूदा हालात बने महाराष्ट्र में उसके ऊपर उनका क्या कहना है। गफूर भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, ये जो महाराष्ट्र के अंदर पिछले दिनों जो एनसीपी पार्टी के अंदर जो टूट फूट हुई, जो बिखरा हुआ, जो एनसीपी पार्टी के दो धड़े बन गए जिस तरीके से, और अजीत दादा पवार जो काफी वरिष्ठ नेता माने जाते थे एनसीपी के, अब उन्होंने पार्टी छोड़ के, शरद पवार साहब का साथ छोड़ के वो जो महाराष्ट्र की जो सरकार है उसमें वो शामिल हो गए। तो कैसे देखते हैं आप इस सारे घटनाक्रम को, क्या कहना चाहोगे? मोहन भाई, आपका भी मैं उम्रा में मेरे ऑफिस में आने के लिए आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो आपने जो सवाल एनसीपी के बारे में जो सवाल किए मुझसे, जो महाराष्ट्र के जो हालात है, तो ये एनसीपी के जो 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 ग्रुप जो बने, दो ग्रुप जो हुआ, जैसा कि शरद पवार साहब और अजीत दादा पवार साहब, ये कई दिन से मतलब ये चलते आ रहा था। लेकिन बीच में भी आपने देखे रहेंगे, कुछ 2-2.5 साल पहले एक 1.5 दिन की हुकूमत बनी थी एनसीपी की, जो हमारे अजीत दादा पवार साहब जाके उन्होंने बनाई थी हुकूमत। तो ये अंदरूनी होने 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 के बाद आज उन्होंने दिखा दिया कि भाई वाकई हम लोग मतलब टूटे हुए लोग ही हैं। और वैसे भी जो सेंट्रल का जो मतलब जो दिमाग था कि कैसे भी महाराष्ट्र में तोड़ फोड़ की राजनीति करो, उसमें वो लोग कामयाब हो गए। और आपने भी देखे कि पहले शिवसेना को तोड़ा गया और अभी एनसीपी को तोड़ा गया। तो ये तो बहुत लंबा खेल हो गया और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीति अभी किसी मालूम, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राजनीति नहीं है, एक खेल हो गया है। यानी लोग भी समझने लगे कि ये सब मतलब आवाम भी अभी पब्लिक भी बोलने लगे ना कि भाई हम वोट दे रहे किसको, भाई हम एक आमदार को या खासदार को वोट दे रहे। अब हमारा वोट तो जा ही जा रहा है ना, वोट लेने का, जीतने का, आमदार बनने का, खासदार बनने का, मिनिस्टर बनने का और लोगों को धोखा देने का। ये जो धोखा देने की जो ये अभी जो ये चल रही है, परंपरा चल रही है। परंपरा चल रही है, ये बहुत गलत है और ये होना चाहिए। और अभी आगे जो है, आगे जो भी हमारा इलेक्शन आने वाला है, इसमें दोनों पार्टी को तकलीफ है। अच्छा गफूर भाई, ये उस समय हुआ जब एक दिन पहले ही भोपाल के अंदर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी वहाँ पे जनसभा को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार की बात करते हैं और वो ये भी गारंटी देते कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और ठीक उसके दूसरे ही दिन जिनके बारे में वो वहाँ पे भाषण दे रहे थे उनको मंत्री पद की शपथ दिला दी जाती है। यही तो ये क्या मामला है? यही तो हो रहा है हमारे देश में। एक तरफ कांग्रेस जो है गरीब और दुखी जनता को मतलब गारंटी देती है, और जो गारंटी कर्नाटक में दी गई थी वहाँ की जनता को जीत के आने के बाद उस पर अमल किया जा रहा है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी दूसरी तरह की गारंटी दे रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, और उन्हीं भ्रष्टाचारियों को मतलब मंत्री बना रहे हैं। भाजपा की जो वॉशिंग मशीन है, मतलब जो उसमें वो भ्रष्टाचारी क्लीन हो जाते हैं, उनको क्लीन करने के बाद वो मंत्री बना दिए जाते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? एक्चुअली अब जैसे पहले आपने कर्नाटक का नाम लिया, कर्नाटक में जो हमारे कांग्रेस ने जो वादे करी, वो वादे पे पूरा उतर गई हो। यानी आज से ही नहीं, हमारे कांग्रेस पार्टी पहले से ही, इंदिरा गांधी के जमाने से ही गरीबों के लिए, देश के लिए पार्टी हो, और ये जो वादा करती है हमारी पार्टी पूरा करती है। अब जैसे भी आपने जो बताया कि जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो 4 दिन पहले वहां पे बाकायदा सभा में ऐलान कर दिया कि 70,000 करोड़ का घपला एनसीपी का, सभी लोगों ने देखे, करोड़ों लोगों ने वो देखे हुए। और वही 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद वही, हाँ, वही मंत्री, वही जो नेता जो है वो राष्ट्रवादी के जो है वो बीजेपी में प्रवेश करते हैं और उनको मंत्री भी बना दिया, और मंत्री फौरन ताबड़तोड़ बनाया गया उनको मंत्री। तो ये सब क्या मालूम है, ये हमारे देश जो है ना बहुत पीछे साइड में पीछे चल रहा है अभी। और क्या कहना चाहोगे कि मतलब आने वाले कुछ महीनों के अंदर मतलब भारत के मतलब 5 स्टेट में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, तेलंगाना है और मिजोरम है। तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर भविष्य कैसा नजर आता है कांग्रेस पार्टी का? अभी आपको पहले मैंने भी एक बार इंटरव्यू दिया था मध्य प्रदेश का, आपने सवाल किया, मध्य प्रदेश में भी पूरी पूरी जीत हमारी वहाँ पे होने वाली कांग्रेस की। और जो एक बीच में आपने कि देखे भी 2-4 दिन पहले से चल रहा है, टीवी में चल रहा है
फेसबुक में, सोशल मीडिया पे ज्यादा चल रहा है कि एक एक जो व्यक्ति जो है आदिवासी व्यक्ति, हाँ, उसके ऊपर एक बीजेपी की पार्टी का, हाँ, बीजेपी का आदमी जो है वो एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहा है। हमने जिंदगी में कभी ऐसा देखा भी नहीं था, कभी सुना भी नहीं था, लेकिन आज ऐसा हाल हो गया है कि हमारे देश का कि एक आदिवासी एक गरीब के ऊपर खड़े खड़े लोग पेशाब कर रहे तो आपका कहने का मतलब कि ये जो घटना हुई है आदिवासी के ऊपर, जिस तरीके से बीजेपी के पद अधिकारी ने मूत्र विसर्जन किया, वो चुनाव के ऊपर असर डालेगा? बिल्कुल 100% असर होने वाला है। और वहाँ के लोग भी जो है वो सब चिंता में है, जो वहाँ के आदिवासी बोलिए जो भी है, ये क्या हो रहा है हमारे देश में, ये सब बीजेपी को ले डूबेगा। जो भी हो रहा है वो बीजेपी को ले डूबने वाला है। और हमारी कांग्रेस हुकूमत, हमारी कांग्रेस जो सरकार है मध्य प्रदेश में, वो इंशाल्लाह वहाँ पे हुकूमत बनाएगी और कांग्रेस का ही वहाँ पे पूरा 100% जीतने की पूरी उम्मीद है। और राजस्थान और तेलंगाना को कैसे देखते हैं? वहाँ पे भी तो विधानसभा के चुनाव हैं। राजस्थान का भी वही है। अभी देखो हमारे सचिन पायलट जी थे, वो भी उन्होंने भी कर लिया, एक दो दिन पहले ऐलान कर दिए कि हमारे में कोई भी मतभेद नहीं है, हम मिलके हम कांग्रेस को जिताएंगे और लोगों का काम करेंगे। तो करने का मतलब राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, राजस्थान में भी बनेगी, और आगे भी जो अभी जैसे एक तेलंगाना का एक आपको मिसाल दे रहा हूँ, तेलंगाना के अंदर भी हमारे राहुल गांधी जी गए थे। लाखों का मजमुआ है, लाखों का, आप जहां भी नजर उठाएंगे सब पब्लिक ही पब्लिक दिख रही थी। तो ये आज जो लोग जो है, आवाम जो हमारे देश के आवाम, पब्लिक जो है, आवाम है, वो फिर से कांग्रेस की तरफ मुड़ रही है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? आपने जैसा अभी कहा कि अभी जनता जो है वो कांग्रेस की तरफ मुड़ रही है, तो इसकी वो वजह क्या क्या? कांग्रेस पार्टी के अंदर जो राहुल गांधी, जो आपके लोकप्रिय नेता है, उनका जो लोकप्रियता जिस तरीके से दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, क्या ये उसी का नतीजा है? एक्चुअली भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी ने मतलब एक नई उनकी जो इमेज बनी पूरे भारत के अंदर, वो 4,500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, वहाँ से आने के बाद वो अमेरिका जाते हैं, वहाँ भी उनका अच्छा मतलब स्वागत किया जाता है, और उसके आने के कुछ दिनों के बाद मणिपुर जो पिछले 2-2.5 महीनों से वो जल रहा है, दंगों की आग में झुलस रहा है, पीएम मोदी को वहाँ जाना चाहिए, तो वो वहाँ जाते नहीं है। जाना तो दूर की बात, एक शब्द भी मणिपुर के बारे में नहीं बोलते, लेकिन उसी मणिपुर के अंदर राहुल गांधी जाते हैं अपनी जान को खतरे में डाल के, और वहाँ पे लोगों को जहाँ पे तसल्ली देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये सब कारण है जिससे जनता जो है वो समझ रही है कि हमारा हितैषी कौन है? जैसा कि यही वजह है राहुल गांधी की बिल्कुल लोकप्रियता की, बिल्कुल इसीलिए कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। मैंने आपको पहले भी कह चुका कि हमारी कांग्रेस पार्टी है वो देश के हित में हमेशा काम करती है और लोगों के लिए काम करती है। यहाँ पे लोगों के लिए बेरोजगारी का मसला बोलो या जो भी आज हमारे महंगाई चल रही है, आज टमाटर देखो, टमाटर की कीमत 130, 140, 150 हो गई है। ये हमारे कांग्रेस के दौर में कभी ऐसा मौका नहीं हुआ था, कभी आया नहीं था, लेकिन आज जो अवाम पब्लिक जो है उनका कांग्रेस की तरफ झुकाव आना ही है कि जो बीजेपी ने जो वादा करी थी 8-9 साल के अंदर, वो एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं की, सिर्फ लोगों को लूट लिए और महंगाई इतने हमारे पर थोप दिए कि एक गरीब आदमी भी खा नहीं सकता एक टाइप का खाना, ऐसी हालत हो गई है। दूसरी बात रह गई जो मणिपुर का मसला आपने बताया, मणिपुर का मसला ऐसा है कि मणिपुर का 2 महीने से मणिपुर चल रहा है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए था, वो नहीं जाते हुए उनकी सरकार पूरी दूर से मजा देख रही थी। लेकिन हमारे राहुल गांधी जी को पहले से, हमारे राहुल गांधी पूरा गांधी खानदान जो है, इंदिरा गांधी बोलिए या राजीव गांधी बोलिए या राहुल गांधी बोलिए, सोनिया गांधी जी बोलिए या प्रियंका, ये हर हमेशा लोगों के साथ में बात करना, लोगों के, फिर वो कैसा भी उधर मतलब माहौल हो, लोगों के साथ में जाके बात करना, उनके साथ में बैठ के उनकी सब जो दिल की जो भी बात है उनको सुनना, ये सिर्फ हमारी कांग्रेस पार्टी के, यही हमारे जो राहुल गांधी जी वो करते। जो वो मणिपुर में जाने के बाद लोग बहुत उनके भी बीच में कोशिश की कि वहां पहुंचना नहीं चाहिए, लेकिन उनको ऊपर वाले ने इतनी हिम्मत दिया है कि उनको ऐसा लगता है कि मैं जो भी हूँ आवाम के लिए हूँ मैं, और वो गए, मिले, सब आप लोग सब लोग देखे रहेंगे कैसे लोगों से मिलजुल के बात किए, ऐसे ऐसे लोगों के साथ में बैठे, जैसे हमारे राहुल गांधी कर सकते हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी कर सकती है। फिर रह गया अमेरिका गए, तो अमेरिका में भी जाने के बाद आपने देखे, एक अमेरिका में जाने का राहुल गांधी के लिए लोगों ने कैसी इज्जत दी, कैसे अमेरिका ने इज्जत दी। तो ये सब
एक गांधी खानदान और राहुल गांधी जी सब कर सकते हैं और हमारे देश को वही मजबूत कर सकते हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी। अच्छा, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से मतलब एनसीपी पार्टी के अंदर टूट फूट हुई है, दो धड़े बन चुके हैं एनसीपी पार्टी के, शिवसेना के भी दो धड़े बन चुके हैं इसके पहले। लेकिन अगर हम विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, जो 1 साल के बाद यहाँ पे शायद उसके विधानसभा के चुनाव होंगे, तो मुमरा के अंदर जहाँ एनसीपी पार्टी की तरफ से आमदार जितेंद्र आव्हाड साहब यहाँ से अगर खड़े होते हैं, उनके सामने दावा ठोक रहे हैं राजन किने साहब, और ऐसी भी खबरें मतलब चल रही है सोशल मीडिया के अंदर कि नजीमुल्ला साहब को भी, जो एनसीपी का जो धड़ा है, जो अजीत पवार का गुट है, एनसीपी उनको मतलब यहाँ पे कलवा मुमरा विधानसभा से खड़े कर सकती है। तो कुल मिला के कलवा मुमरा विधानसभा के अंदर भी मुकाबला जो है काफी दिलचस्प होने जा रहा है। तो कैसे देखते हैं आप, अगर ये ऐसा मुकाबला अगर होता है कि एक तरफ जहाँ जितेंद्र आव्हाड है, दूसरी तरफ राजन किने है, और तीसरी तरफ जो है नजीमुल्ला साहब है, तो क्या लगता है कितना कांटे का मुकाबला हो और जीत किसकी होगी? आपको क्या संभावनाएं नजर आती है? एक्चुअली महाराष्ट्र के छोड़ के हम मुमरा की बात कर रहे हैं ना, मुमरा विधानसभा की बात कर रहे हैं। ये कई सालों से कांग्रेस राष्ट्रवादी का गढ़ था मुमरा हमारा। ये एक ही सब मतलब प्लेटफॉर्म के लोग थे। अब ये ग्रुपबाजी जो चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक दिखावा है, वक्त है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ दिखावा है, क्योंकि जो एक दूसरे के बारे में जो इल्जाम लगा रहे, साथ में बैठते थे, साथ में खाते थे। ये वक्त, ये अभी के 8-10 दिन के अंदर सब मतलब चमत्कार हो गया ना। अभी मैं आपकी बुराई करूं, मैं उसकी बुराई करूं, पहले क्यों नहीं करते थे? अभी आप मैं नाम लेने से तो सभी लोग अपने लोग ये हैं, तो नाम लेने से कोई मतलब, लेकिन जो भी आज जो लोग बोल रहे हैं कि हम खड़े रहेंगे, उसमें कोई दम नहीं है। आने दो वक्त, आने दो, देखेगा। आज जो बोल रहे, जो बातें कर रहे हैं ना, वो वाकई सचमुच वो करके दिखा रहे कि खाली एक नाटक है ये। और अगर इस तरीके का मतलब अगर चुनाव होता है, ये तीनों लोग अगर खड़े होते हैं सामने एक दूसरे के, तो आपका समर्थन किसको रहेगा? देखो, हम तो कांग्रेस पार्टी वाले हैं, भले हमारे आघाड़ी राष्ट्रवादी के साथ में, लेकिन अगर हमको ये पूरा ये मिला कि भाई ने हमको सिर्फ कांग्रेस को लड़ना है इनके खिलाफ, तो हम लड़ेंगे। लेकिन ये जो समर्थन वाली बात अभी तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो इलेक्शन में समर्थन आघाड़ी हो जाती है, लेकिन आघाड़ी होने के बाद में फिर वही अपना अपना सब चलता है। अगर हमारे ऊपर से हमको ये मिलता है कि नहीं, अपने को मुमरा में अलग से लड़ना है, इनके आपस के इसमें जाना नहीं है, तो हमारा मुमरा से कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा। नहीं, एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा होगा, क्योंकि जो इससे पहले बिहार के पटना में जो मीटिंग हुई थी वो इसी को लेके थी, और अभी 17 और 18 जुलाई को भी बेंगलुरु में भी मीटिंग होने जा रही है। वो इसीलिए होने जा रही है कि एक मतलब संयुक्त कैंडिडेट मतलब उतारा जाएगा बीजेपी के उम्मीदवार के सामने। तो अगर आव्हाड साहब अगर खड़े होते हैं एनसीपी से, तो महाविकास आघाड़ी का मतलब हिस्सा होने की वजह से आपको भी तो सपोर्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं अभी जो आपने जो बताया कि जो मतलब जो बिहार में जो एक मीटिंग हुई है 12 तारीख को, शायद 12 को शुरू हुई थी मीटिंग, उसमें मतलब है कि हम सबको एक साथ में रह के बीजेपी का मुकाबला करना है। लेकिन उसके 12 तारीख के बाद ये जो मतलब जो पूरा माहौल ही बदल गया, तो आप तो कुछ कह ही नहीं सकते ना, क्योंकि जो हमारे जो अलायंस में माहौल बदला कहा, अभी तो फिर अभी ये होने जो हमारे जो अलायंस वाले जुलाई के दिन मीटिंग होने, बहुत अहम मीटिंग होने नहीं, लेकिन हमारे जो अभी महाविकास आघाड़ी के हिसाब से देखा जाएगा, अभी 12 महाविकास आघाड़ी थी, बराबर है, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी। अब शिवसेना भी फूट गई, राष्ट्रवादी फूट गई। ये टूट का जो असर है, वो जो गठबंधन होने जा रहे हैं तमाम, जिसमें 16-17 पार्टियां शामिल है, उसके ऊपर तो इसका कोई असर नहीं हुआ। नहीं, लेकिन सही बात है ना, आपका बोलना सही बात है। अगर ये समझे, अभी एनसीपी की बात कर रहे हैं, अभी एनसीपी से आप बोलते कि नजीमुल्ला खड़े हो जाएंगे, आप बोलते कि राजन किने खड़े हो जाएंगे, आप बोलते कि जितेंद्र आव्हाड खड़े हो जाएंगे, तो अब तो हम कैसे भरोसा करेंगे तीनों के ऊपर? तीनों एक ही पार्टी के लोग हैं। अभी तक तो आपको तो समर्थन आव्हाड साहब को करना पड़ेगा। अभी हम कैसे पहले बोल सकते हैं? अभी फिलहाल तो महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है वो, है ना। अगर कांग्रेस पार्टी मान लो अगर फ्यूचर में अगर अलायंस नहीं होता है, तो तब जाके कांग्रेस पार्टी भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। लेकिन अभी तो महाविकास आघाड़ी है ना, साथ में है ना उनके, हम साथ में है। तो मेरा वही कहने वाला, साथ में उनके, हम उनके जो भी हमारे शरद पवार जो है, हम उनके साथ में, हमारे कांग्रेस पार्टी भी है। और जब वक्त आएगा तो देखेंगे फिर किसको सपोर्ट करना, किसको नहीं हो।
और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और जिस तरीके से मोदी सरकार को तमाम विपक्ष एकजुट होकर जिस तरीके से घेरने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि विपक्ष जो रणनीति बना रहा है उसमें वो कामयाब होगी? क्या वो मोदी और भाजपा को वो हरा पाएंगे 2024 में? ये आपको क्या लगता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किए। जो आने वाला जो गवर्नमेंट का जो मतलब इलेक्शन होगा एमपी का, उसमें जो भी हमारी पार्टियां सब मिलके जो काम कर रही है, उसमें सब पार्टी एक साथ में रहेगी और एक साथ में मुकाबला करेगी और बीजेपी का सफाई कर देंगे। वो 100% वैसे होगा और होने वाला है वो। मतलब कि आपका आपके कहने के अनुसार कि 2024 के अंदर मोदी जी की कोई वापसी नहीं होगी, उनको मतलब उनका जाना तय है। अभी क्या ऑपोजिट हो गया, रहा ही क्या, बाकी क्या हमारे देश में बाकी क्या रहा ही क्या है जो उनका ऑपोजिट होने का कोई चांस है? कुछ भी नहीं है। वो तो ऐसे ऐसे गलत गलत काम उनके गवर्नमेंट में हो रहे हैं कि लोग ही मतलब तंग आ गए उनसे, बीजेपी से। मतलब लोगों ने भी मन बना दिया। लोगों ने मन बना दिया। आप जहां भी जाओ, आप बाहर पब्लिक के सामने जाइए, कहीं भी जाइए, थाना में जाइए, बॉम्बे में जाइए, महाराष्ट्र के कोई भी कोने में जाइए, आप बिहार में जाइए, आप सबसे सवाल कि आपको एक ही जवाब मिलेगा। क्या मिलेगा जवाब? राहुल गांधी। बाकी क्या है, वो तो होगा। तो लोग तो ये थे कांग्रेस पार्टी के थाना जिले के उपाध्यक्ष गफूर उमानी साहब, जिसे हमने देश में इस वक्त जो राजनीतिक माहौल है और खासकर महाराष्ट्र के अंदर जो इस वक्त जो पिछले दिनों में जो घटनाक्रम घटा उसको लेकर जो राजनीतिक गरमाई उसके ऊपर हमने बात की। और विधानसभा चुनाव के अंदर मुमरा का कैसा माहौल होगा, कौन कौन यहाँ से खड़ा होगा और गफूर उमानी साहब किसको मतलब समर्थन करेंगे विधानसभा चुनाव में, ये भी हमने उनसे विस्तार से चर्चा की। हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये आपको इंटरव्यू जरूर पसंद आएगा। आप अपनी कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। कैमरामैन अबू बकर के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।